तेरी देखा राजधानी। तो दोस्तों देखो अपनी गाड़ी को जो है दे दी गई है रेड सिग्नल। तो बात करने का तो कोई तो गाड़ी बहुत कम रफ्तार में निकाला है। भाई साहब धीरे धीरे निकल रही है क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी। आज राजधानी और दुरंतो की चुंगल में ये गाड़ी फंस गई करबिन वहाँ पे ही। तो जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों को फिर से मेरे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 22,361 पटना जंक्शन से चलकर नई दिल्ली तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि चलती है राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक। वैसे आज हम लोग इस ट्रेन को जो है बोर्ड करने वाले हैं बिहार के राजधानी पटना जंक्शन से। चलने वाली है हम लोग आज नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली तक हम लोग पहुंचने वाले हैं इस अमृत भारत से। इस अमृत भारत को जो है आप लोग कह सकते हैं भौकाल अमृत भारत आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसको जो एनसीआर में जो तांडव इसको जो है पढ़ते हैं ना, ओवरटेक पे ओवरटेक, राजधानी गैंग से जो ये लपेटा जाता है ना, तो उसके कारण से इसको जो है भौकाल अमृत भारत, क्योंकि इसको जो इतना ओवरटेक पड़ता है ना भाई। बहुत सारा वीडियोस आपने देखा होगा, आज अपना पीओवी से आप लोगों को दिखाएंगे। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फटाफट, क्योंकि आने वाली है अपनी ट्रेन और बस 10 मिनट रह गए। और आज देख लो वैसे अपने को छोड़ने के लिए आया है विपुल, फिर से आ गया मेरे को छोड़ने। इसके साथ भी वैसे जल्दी जर्नी होगा, वो कौन सा जर्नी होगा वो आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। प्लान अभी बनाया है, सीक्रेट है। वैसे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फटाफट और अपना ट्रेन में बोर्ड करते हैं। जनरल क्लास में जो है आज अपनी जर्नी होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो यही है अपना पटना जंक्शन का फेमस हनुमान टेम्पल। एक बार चलते चलते आप लोग भी एक बार दर्शन कर लो। वैसे ये है अपना पटना जंक्शन की आउटर का एरिया। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने आप लोग दिखाया होगा। ये अपना पटना जंक्शन की बाहर का एरिया, ये अपना फेमस हनुमान मंदिर। चलते चलते आप लोग भी एक बार जय श्री बजरंग बली बोल के जर्नी की जो है शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख लो हो चुका है सिग्नल। ये रही अपनी अमृत भारत, अब ये छूटने वाली है पटना से। वैसे आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये SLRT की कोच में। ये रही अपनी, हो चुका है सिग्नल आगे। सो भाई अपनी डिपार्चर हो चुकी है पटना जंक्शन से, देख सकते हो। अभी टाइम हो रहा है लगभग, तो बताते हैं टाइम हो रहा है लगभग 8:10। राइट ऑन टाइम जो अपनी डिपार्चर हुई है। और सामने में जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन है आरा से लेकर कोलकाता तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को देखे मेरे चैनल पे। ये वही ट्रेन है आरा से लेकर कोलकाता। इसका टाइमिंग है वैसे 8:50 पे। और वैसे हम लोग देखे हो चुके हैं डिपार्चर। तो देखो दोस्तों, ये है पटना का एयरपोर्ट। स्टेशन से लगभग चिपक के ही है अपना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी अपनी आके लगी थी दानापुर, अब कर रही है डिपार्ट। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी कर रही है दानापुर से डिपार्ट। ये देखिए, और इधर बगले में खड़ा है WAG 12। ये देखिए, ये है अपना दानापुर।
दोस्तों देखो गाड़ी अपनी जो है एंट्री ले रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि है मुगल सराय। और टाइम हो रहा है अभी 11:24। से जो है अपनी डिपार्चर ले रही है दानापुर से लेकर SMBT बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस, जो कि डिपार्चर ले रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और हम लोग कर रहे हैं एंट्री DDU में, और वो कर रही है डिपार्चर संघमित्रा एक्सप्रेस। दोस्तों देखो गाड़ी जो है अपनी डिपार्ट कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। टाइम हो रहा है अभी 11:40। 11:40 ही बोल सकते हैं। 11:40 में जो अपना डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय से। और इधर कोई लोकल ट्रेन जो है अराइवल ले रही है DDU में। तो दोस्तों अभी अपने देखा कि हम लोगों ने छोड़ दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब प्रयागराज से जो आने वाली थी राजधानी की गैंग, जी हाँ, अब राजधानी गैंग क्या है आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो राजधानी गैंग ये है ना कि सारी जो राजधानी नई दिल्ली से खुलती है वो एक गैंग बना के चलती है बैक टू बैक। अब पहले जो खुलता है वो है रांची राजधानी, फिर आता है अपना डिब्रूगढ़ राजधानी, फिर हावड़ा राजधानी, फिर सियालदह राजधानी। ये सब जो है ना अपना गैंग बना के चलती है बैक टू बैक। तो वो गैंग जो है ना अब खुल चुका है प्रयागराज से, और हम लोग इधर से चल रहे हैं DDU से खुल के प्रयागराज की तरफ। अब बीच में जो आने वाला है ना क्रॉसिंग, वो है अपना राजधानी गैंग का। अब दिखाते हैं आप लोगों को राजधानी गैंग का क्रॉसिंग। भोकाल अमृत भारत जो हम कह रहे थे ना, अब होने वाला है असली भोकाल। दिखाते हैं आप लोगों को क्रॉसिंग। पहले आने वाली अपनी ट्रेन नंबर 20,804 नई दिल्ली से चलकर रांची तक चलने वाली राजधानी गैंग का लीडर। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ताबड़तोड़ क्रॉसिंग्स। ट्रेन नंबर 20,408 नई दिल्ली से चलकर रांची तक जाने वाली राजधानी गैंग का लीडर। अभी ये है विंध्याचल को जो है क्रॉस कर रही है। और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं राजेंद्र नगर से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली अमृत भारत में। अब होने वाला है ताबड़तोड़ 130 क्रॉस 130 में क्रॉसिंग। दिखलाते हैं आप लोगों को शानदार सी क्रॉसिंग रांची राजधानी के साथ। दूर में देखो, उधर देख रहे हैं आपको सिग्नल जो है ग्रीन कर दी गई है। अभी से जो है सिग्नल को जो है ग्रीन कर दी गई है रांची राजधानी के लिए। आ रही हो वैसे आगे से, अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आता है दिखाते आप लोगों को क्रॉसिंग, क्योंकि सिग्नल कर दिया। अभी से जो है सिग्नल जो है ग्रीन कर दी गई है रांची राजधानी के लिए। बाप रे बाप, प्रायोरिटी चेक करो गाइस, प्रायोरिटी देख रहे हो भाई, यही होता है प्रायोरिटी रांची राजधानी के लिए। अभी से राजधानी गैंग के लिए जो है अभी से सिग्नल ग्रीन चल रही है। तो समझो बैक टू बैक राजधानियाँ आने वाली है। वैसे अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं कैलाहाट रेलवे स्टेशन।
ये देखो अभी से जो है ग्रीन कर दी गई है, मेन लाइन पे जो है सिग्नल ग्रीन है रांची राजधानी के लिए। सिग्नल कॉरिडोर आप लोग चेक करो, डबल ग्रीन, इसका मतलब आने वाली अभी रांची राजधानी। देख सकते हो ये एक ग्रीन, वो एक ग्रीन, ग्रीन ग्रीन आप लोगों को नज़र आएगा अभी, क्योंकि सामने से आ रही है रांची राजधानी। वो पहुंच चुकी है चुनार, अब बस कुछ ही देर में जो है पहुंचने वाली है अभी रांची राजधानी। दिखाते हैं आप लोगों को शानदार सी क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, तो सामने से आ चुकी है रांची राजधानी, राजधानी गैंग का लीडर, नई दिल्ली रांची राजधानी। स्किप कर रहे हैं हम लोग चुनार। क्या ताबड़तोड़ भगा रहे हैं भाई अपने अमृत भारत। ट्रेन नंबर 12,424 नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, वन ऑफ द मोर डेंजरस, वन ऑफ द फास्टेस्ट राजधानी। और ये अभी पहुंच चुके हैं विंध्याचल जो क्रॉस कर रही है, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चुनार। चुनार को जो हम लोग स्किप कर रहे हैं और ये भी पहुंच चुके हैं विंध्याचल। इसका भी ताबड़तोड़ क्रॉसिंग आप लोग को दिखाते हैं। ये भी ताबड़तोड़ रफ्तार में आ रही है, सामने से आ रही है, तो चलिए दिखाते हैं इसका भी एक्शन। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा रांची राजधानी के साथ क्रॉसिंग। बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्रॉसिंग। अभी भी और राजधानी जो है आना बाकी है इस राजधानी गैंग का, जैसे कि डिब्रूगढ़ राजधानी हो गया, शियालदह राजधानी हो गया, फिर हावड़ा राजधानी हो गया। ये सब राजधानी बैक टू बैक आने वाला है और इस ट्रेन को क्रॉस मारने वाला है। सिर्फ क्रॉसिंग नहीं, इसको जो है वो सारे राजधानी जो उस तरफ से जो अप लाइन पे आ रही है वो सब इसको ओवरटेक भी करेगा। जी हाँ, तो पूरा भौकाल होने वाला है। वेलकम टू एनसीआर। एनसीआर जो है ना वन ऑफ द मोर डेंजरस सेक्शन में से एक है इंडियन रेलवेज का। चलिए वैसे आने वाली है डिब्रूगढ़ राजधानी, उसका दिखाते हैं आप लोगों को क्रॉसिंग। तो सामने से आ रही है अभी डिब्रूगढ़ राजधानी, नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी। लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी का वो 130 में तांडव हो रहे भाई एनसीआर में। दोस्तों अभी जो है सामने से आ रही है क्वीन ऑफ राजधानी, सियालदह राजधानी, ट्रेन नंबर 12,314 नई दिल्ली से चलकर सियालदह तक जाने वाली क्वीन ऑफ राजधानी, सियालदह राजधानी। फ्लैट 130। ट्रेन नंबर 12,302 नई दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा राजधानी, किंग ऑफ राजधानी, क्रॉस करने वाली अपनी पटना अमृत भारत को। दिखाते हैं आप लोगों को ताबड़तोड़ क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, अभी क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा राजधानी, किंग ऑफ राजधानी, हावड़ा राजधानी के साथ अभी अपने क्रॉसिंग होने वाली है। ताबड़तोड़ 130, ये देखा हावड़ा राजधानी। अभी
आप लोगों को दिखाए हावड़ा राजधानी के साथ क्रॉसिंग। अब पीछे से आ रही है नई दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर तक जाने वाली भुवनेश्वर तेजस राजधानी विद ऑटोमेटिक गेट्स। अब आने वाली है वो पीछे से हावड़ा राजधानी के साथ जस्ट चिपक के ही चल रही है अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी। इसका भी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए दिखाते हैं। टाइम जो हो रहा है ना वो हो रहा है रात के 1 बजे जो है तांडव हो रही है एनसीआर पे। बैक टू बैक राजधानी की जो है गैंग, राजधानी की बेल्ट, राजधानी की पट्टी, जो भी चाहे आप बोल लो, भोकाल मचा रही है अपनी एनसीआर में। तो चलिए अब दिखाते हैं भुवनेश्वर तेजस की क्रॉसिंग। वो देखो दोस्तों सामने से आ रही है भुवनेश्वर, नई दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर तक चलने वाली भुवनेश्वर तेजस राजधानी। बाप रे बाप, फ्लैट 130 निकाला भुवनेश्वर तेजस। नंबर 12310 नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर तक चलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अभी वो पहुंच चुके हैं, मेजा रोड क्रॉस कर रही है गाड़ी और हम लोग अभी मांदा रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो मांदा रोड को जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब इसके साथ जो है दिखलाते हैं आप लोगों को शानदार सी क्रॉसिंग। ये भी आ रही है ताबड़तोड़ 130 में और ये डिले चल रही है, आधा घंटे के डिले से चल रही है अपनी राजेंद्र नगर तेजस राजधानी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्रॉसिंग। ये राजेंद्र नगर तेजस, नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी। तेरी फ्लैट 130 निकाला है भाई। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है अपना राजधानी गैंग का तांडव। राजधानी गैंग का जो बेल्ट चल रहा था वो इस राजधानी के साथ ख़त्म हो जाता है राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी के साथ। ये सिलसिला जो है क्रॉसिंग की सिलसिला ख़त्म होता है। वैसे अभी तक ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि एक और राजधानी जो कि राजधानी नहीं है लेकिन वो आम जनता की राजधानी है, जो कि अपनी संपूर्ण क्रांति नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर तक चलने वाली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। जी हाँ, वो अब प्रयागराज घुस रही है। प्रयागराज वो भी कुछ देर में खुलेगा गाड़ी, तो अब दिखाएंगे उसका भी क्रॉसिंग। और पीछे से आ रही है, उसकी जस्ट पीछे आ रही है पूर्वा, नई दिल्ली से चलकर हावड़ा तक जाने वाली पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जस्ट उसी के साथ चिपक के आ रही है। दिखाएंगे इस दोनों का भी क्रॉसिंग। और वैसे क्रॉसिंग के बाद शुरू होगा ओवरटेक का सिलसिला एनसीआर में। हाँ, इसीलिए इस सेक्शन को जो है ना मोस्ट डेंजरस सेक्शन कहा जाता है ऑफ इंडियन रेलवेज। चलिए अब बैठते हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को संपूर्ण क्रांति की क्रॉसिंग। दोस्तों अभी सामने से आ रही है आम जनता की राजधानी नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल तक चलने वाली संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो दूर में जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, वही है अपनी संपूर्ण क्रांति। वो भगाते हुए आ रही है अपनी संपूर्ण क्रांति। और इस गाड़ी को जो है स्लो किया गया है अमृत भारत को। देखिए पास पहुंच चुके हैं अपनी संपूर्ण क्रांति। ऐसा ज़बरदस्त भगाते हुए आ रही है संपूर्ण क्रांति। क्या मस्त भगाते हुए निकली अपनी संपूर्ण क्रांति। दोस्तों अभी मेन लाइन से हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन को। ये देखिए ताबड़तोड़ रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। टाइम हो रहा है करीब रात के 2:20। क्या बवाल होंगी के साथ हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। तो भाई स्किप कर चुके हैं हम लोग प्रयागराज जंक्शन। तो अपनी एंट्री हो रही है अभी सूबेदारगंज। प्रयागराज से एक स्टेशन आगे ही है,
मतलब प्रयागराज के बाद आता है, क्योंकि कुछ गाड़ियों को जो है सूबेदारगंज में हॉल्ट किया जाता है, कुछ गाड़ियों को जो है प्रयागराज जंक्शन पे हॉल्ट किया जाता है। इस अमृत भारत का प्रयागराज जंक्शन पे हॉल्ट नहीं है और इस गाड़ी का है हॉल्ट सूबेदारगंज में। और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं सूबेदारगंज। टाइम हो चुका है 2:25। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सूबेदारगंज। टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 2:20। सुबह नहीं बोल सकते हैं, रात भी बोल सकते हैं, या फिर भोर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। भोर का हो रहा है अभी 2:20 और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सूबेदारगंज। गाड़ी जो है हम लोग को लगभग आके पहुँचे 19 मिनट की डिले के साथ। और वैसे क्रॉसिंग्स तो सिलसिला वहीं पे ख़त्म हो जाता है संपूर्ण क्रांति के साथ। पूर्वा एक्सप्रेस भी गया था, लेकिन पूर्वा एक्सप्रेस प्रयागराज में हम लोग उसको स्किप किए। जैसे हम लोग आपको स्किप दिखा रहे थे ना, उसी टाइम पे वो प्रयागराज खुला था। वैसे अब आने वाला है आपका ओवरटेक्स आने वाला है। आ चुके हैं पीछे से भुवनेश्वर तेजस राजधानी, जी हाँ, और लगभग वो प्रयागराज घुस ही चुका है। इसी के पीछे सटा हुआ है जस्ट, ना कि पता नहीं कि सूबेदारगंज में इसको ओवरटेक पड़ जाए। देखते हैं, अभी ट्रैक कर रहे हैं। वैसे इसके पीछे ही है जस्ट अपनी हावड़ा राजधानी, फिर डिब्रूगढ़ राजधानी, फिर अपना सियाल्डा राजधानी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ट्रेन में चढ़ के कैसा ओवरटेक पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है। चलिए दोस्तों, लो दोस्तों, यही है अपनी सूबेदारगंज। ये लगी अपनी अमृत भारत। इसको भी रेड सिग्नल मिला हुआ है, इसको भी सिग्नल नहीं मिला, अभी जस्ट एक गाड़ी लगी है। वैसे यही है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का नज़ारा। रात के 2 बज के भी हो रहा है 20 मिनट, पूरा खाली खाली रेलवे स्टेशन है। बस 1-2 पैसेंजर जो आप लोग दिख रहा है ना, वो अपनी ट्रेन से ही उतरा है जस्ट। वहाँ पे लगी है अपने सामने कोई RCF का मेमू ट्रेन नया आने वाली लगी हुई है। बस यही थी सूबेदारगंज। अब देखते हैं कब तक इस गाड़ी को जो है खुलता है। वैसे उधर से होगा ओवरटेक, अगर इसी स्टेशन पे पड़ता है तो भुवनेश्वर तेजस की तरफ से। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो देख लो, अभी इसको जो है ग्रीन सिग्नल जो है दे दी गई है आज सामने से। ये देखो लोको पायलट सर अपनी LP सर जो अपनी ग्रीन बत्ती जो है सिग्नलिंग करते हुए, और ये देखो हॉन्किंग। भाई साहब क्या ही हॉन्किंग है इस अमृत भारत का। अब होने वाली है डिपार्चर, इसको सिग्नल दे दी गई है। अभी तो ओवरटेक नहीं पड़ा सूबेदारगंज में। वैसे चल के आगे देखते हैं ओवरटेक पड़ती कि नहीं। चलिए, वैसे अपनी सूबेदारगंज में तो ओवरटेक नहीं पड़ी। उम्मीद था कि सूबेदारगंज में शायद इसको ओवरटेक पड़ जाए, और वैसे अभी पड़ी नहीं, लेकिन 110% गारंटी है कि इसको ओवरटेक पड़ेगा। लूप लाइन पे इसको डाला जाएगा। थोड़ा ही देर के आगे की बात है, थोड़ा आगे चलेगा फिर उसको लूप लाइन पे वैसे भी डाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। वैसे अपना डिपार्चर जो है हो चुका है, पहले दिखा देते हैं आप लोगों को डिपार्चर। चलिए, ये देखिए दोस्तों, अपनी डिपार्चर जो हो चुका है सूबेदारगंज से। धीरे धीरे जो है अपनी गाड़ी निकल रही है सूबेदारगंज से। ये सब सब्सटीट्यूट रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का। और ये देखिए डिपार्ट कर चुके हैं हम लोग सूबेदारगंज। बाय बाय सूबेदारगंज। गाड़ी अपनी बढ़ रही है, ये देखो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। गाड़ी अपनी बढ़ रही है आगे। थोड़ी देर बाद इसको लूप पे वैसे भी डाल दिया जाएगा। चलिए दिखाते हैं उसके बाद आपको एक्शन। तो दोस्तों देखो, अपनी गाड़ी को जो है दे दी गई है रेड सिग्नल। अब इधर ही पे अपनी गाड़ी को जो है रोक दिया जाएगा, क्योंकि पीछे से आ रही है नई दिल्ली से भुवनेश्वर से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली तेजस राजधानी। ये देखो मनोहरगंज पे ही जो है अपनी गाड़ी को रेड सिग्नल मिल गई है। शायद इधर ही जो है ओवरटेक पड़ जाएगी भुवनेश्वर से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली तेजस राजधानी से। चलिए दिखाते हैं अगर इधर ओवरटेक पड़ती है तो। चलिए दोस्तों, अभी तक जो है अप लाइन पे जो है सिग्नल जो है वो रेड ही रह गई है, लेकिन इधर जो है डबल ग्रीन हो चुका है। आप लोगों को दिखाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए उधर जो है अपना सिग्नल डबल ग्रीन हो चुका है। पता नहीं कौन सा ट्रेन आने वाला है अभी इधर से, देखते हैं। वैसे लाइट तो दिख रहा है दूर से, और एक गाड़ी को जो है रोक दी गई है मनोहरगंज पे ही। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है। वैसे इधर का सिग्नल जो है अभी भी रेड है अप लाइन का भुवनेश्वर तेजस के लिए। देखते हैं। वैसे देखिए दूर उधर सिग्नल, देखिए अभी सिग्नल हो गया ग्रीन। देखते ही देखते सिग्नल हो चुका है ग्रीन। अब होने वाली है ओवरटेक। मनोहरगंज पे जो है तोड़ के जाने वाली है भुवनेश्वर तेजस। दिखाते हैं आप लोगों को शानदार सा ओवरटेक। टाइम देख लो, हो रहा है रात के 2:52। और अब
पीछे से आ रही है भुवनेश्वर तेजस। चलिए पहले दिखाते हैं ओवरटेक। वो देखिए लाइट नज़र आ रहा है ना, आ चुकी है अपनी भुवनेश्वर से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली तेजस राजधानी हॉकिंग के साथ आ रही है। भाई साहब ताबड़तोड़ रफ्तार में आ रही है भुवनेश्वर तेजस। ओ तेरी लोको पायलट सर, ओ तेरी भाई साहब तोड़ के रख दी, मनोहरगंज को तोड़ के रख दी भुवनेश्वर तेजस। और इस अमृत भारत को रात को 3 बजे की करीब पहला ओवरटेक पड़ी है भुवनेश्वर तेजस की तरफ से। लो जी, पहला ओवरटेक खाने के बाद अपनी गाड़ी को जो है मनोहरगंज से डिपार्ट कर दी गई है। देख सकते हो येलो सिग्नल में वो भी डिपार्चर ले रही है। इसका मतलब इसके आगे जाके इस गाड़ी को जो है फिर रोक दिया जाएगा किसी और स्टेशन पे। अब देखते हैं कौन से स्टेशन पे रोका जाता है। चलिए देखते हैं। तो गाड़ी अपनी लूप लाइन से जो है फिर से मेन लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए बढ़ रही है, लेकिन येलो सिग्नल में बढ़ रही है। इसका मतलब इसको फिर से किसी आगे जाके स्टेशन पे रोक दिया जाएगा। अब देखते हैं कौन से स्टेशन पे फिर से ओवरटेक पड़ने वाली है, क्योंकि पीछे से आ रही है अपनी हावड़ा राजधानी, किंग ऑफ राजधानी। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। लो दोस्तों, तकरीबन सुबह के बज रहे अभी 4 और अभी हम लोग ओंग नाम सा कोई रेलवे स्टेशन है। ओंग नाम पे रेलवे स्टेशन पे हम लोग को रोक दी गई है अमृत भारत को, क्योंकि ओवरटेक पड़ने वाली है हावड़ा राजधानी से। सामने देख सकते हो सिग्नल है अपनी रेड, गाड़ी को जो है अपनी इधर रोक दी गई है। अब दिखाते हैं दूसरे दरवाजे से हावड़ा राजधानी का ओवरटेक। वो बस 2 स्टेशन पीछे ही है। चलो दोस्तों, गाड़ी जो है अपनी रुक चुकी है। ट्रेन नंबर 12,301 हावड़ा से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस बस 2 स्टेशन पीछे है। दिखाते हैं आप लोगों को शानदार सा ओवरटेक। ताबड़तोड़ रफ्तार में जो है दूसरा ओवरटेक पड़ने वाली है। लगभग अभी बज रहा है सुबह के 4 बजे सुबह दूसरा ओवरटेक खाने वाली है इस हम लोग की अमृत भारत। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक। लो भाई, सिग्नल को जो है कर दी गई है ग्रीन। सामने देख सकते हो सिग्नल अभी था रेड, अभी तुरंत हुआ है ग्रीन। उस तरफ से आ रही है अपनी हावड़ा राजधानी। चलिए दिखाते हैं। अभी सुबह के बज रहे 4, बाप रे बाप, सुबह के 4 बजे दूसरी ताबड़तोड़ ओवरटेक होने वाली है, अमृत भारत को पड़ने वाली है। चलिए दिखाते हैं। वैसे उस तरफ से जो हॉकिंग सुनाई दी ये है मालगाड़ी का। अभी हावड़ा राजधानी आई नहीं है, आते जैसे दिखाते हैं तुरंत। लो भाई, हॉकिंग सुनो। हॉकिंग के साथ आ रही अपनी हावड़ा राजधानी, किंग ऑफ राजधानी। ओ तेरी लो भाई, दूसरा ओवरटेक खाने के बाद अपनी गाड़ी को जो है खुल दी गई है ओंग रेलवे स्टेशन से। अभी सुबह के लगभग बज रहे 4:15। 4:15 पे अपना दूसरा ओवरटेक खा चुकी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई साहब क्या क्या भौकाल हो रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस
न्यू दिल्ली कानपुर सेक्शन में, बाप रे बाप। चलो दोस्तों चल के बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी तीसरी ओवरटेक के लिए। वैसे देख लो गाड़ी जो है अपनी लूप लाइन से जो है मेन लाइन की तरफ मुड़ रही है। चलो अब चल के बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी तीसरी ओवरटेक के लिए, क्योंकि पीछे से आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी। चलिए दोस्तों बैठते हैं। लो भाई अपनी गाड़ी को जो है फिर से लगा दी गई है लूप लाइन पे, करबिंगवा रेलवे स्टेशन पे। सामने सिग्नल देखो अपनी रेड है, ये देखो ये अभी अपने अमृत भारत का सिग्नल ही रेड है। बगले वाले लाइन पे भी सिग्नल अभी रेड है, क्योंकि पीछे से आ रही है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी। कुछ देर में इसका भी सिग्नल हो जाएगा ग्रीन, और इसको जो है लूप लाइन पे जैसे डाला है ना, तो समझ लीजिए इसको होगा तीसरा ओवरटेक पड़ेगा इसको। अब राजधानी गैंग का बेल्ट में फंसे ना कोई गाड़ी तो उसको रुकना ही है। बस एक स्टेशन हम लोग चले, फिर से इसको लूप लाइन पे लगा दी गई। ये देखो अब आ रही है पीछे से डिब्रूगढ़ राजधानी, दिखाता है इसका भी ओवरटेक। चलिए देखो दोस्तों सामने जो है सिग्नल जो है ग्रीन कर दी गई है, और ये देखो हॉकिंग देते हुए आ रही है ख़तरनाक तरीके से डिब्रूगढ़ से चल के नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी है आ चुके हैं ख़तरनाक तरीके से इसको ओवरटेक करने के लिए। देखिए हॉकिंग के साथ आ रही है। ओ भाई आजा 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 आजा। डिब्रूगढ़ राजधानी धीरे से ही निकला है, लेकिन ओवरटेक करते हुए निकला है डिब्रूगढ़ राजधानी। करबिनवा पे 4:25 पे अपना तीसरा ओवरटेक खाते हुए इस अमृत भारत को, इस अमृत भारत जो है तीसरा ओवरटेक खा रही है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी से सुबह के करीब 4:25 पे। लो जी ओवरटेक करके चली गई अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी, अपना तीसरी ओवरटेक। दोस्तों अभी भी जो है ना अपने गाड़ी को जो है रुका कर रखा गया है करबिनवा पे, देख सकते हैं, क्योंकि पीछे से एक स्टेशन जस्ट पीछे है अपनी सियालदा राजधानी। चलिए उसका भी क्रॉसिंग आप लोग को दिखाते हैं, शायद इसी स्टेशन पे पड़ जाए ओवरटेक। सॉरी क्रॉसिंग बोल दिया मैंने, ओवरटेक शायद इसी स्टेशन पे इसको पड़े, क्योंकि इसको अभी तक सिग्नल नहीं हुआ है और वो जस्ट एक स्टेशन पीछे है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, इसी ट्रेन का क्रॉसिंग भी हो रही है। तो रफ्तार में निकल के ले गई। देखिए दोस्तों बोलते ही बोलते
जैसे बोल रहा था मैं कि इधर के रुका के रखा गया गाड़ी को। देखिए सिग्नल जो है येलो हो चुका है, डबल येलो हो चुका है। कुछ देर में ये जो है ना तुरंत ही ग्रीन होगा, क्योंकि पीछे से आ रही है सियालदह राजधानी, रानियों की रानी सियालदह राजधानी। सियालदह से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो हम लोग को ओवरटेक करने वाले इस करबिनवा रेलवे स्टेशन पे ही। अभी डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक करके गई, अपना तीसरा ओवरटेक था, अभी अब अपना होगा चौथा ओवरटेक, क्योंकि करबिन वापी पड़ने वाली है। अभी लगभग बज रहा है सुबह के 4:45। देखिए दोस्तों हो गया ग्रीन बोलते ही बोलते। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक। लो दोस्तों आ चुकी है अपनी सियालदह राजधानी, रानियों की रानी सियालदह राजधानी। देखते हैं ये कैसा रफ्तार में है। इसके लिए सिग्नल तो है ग्रीन। हम लोगों कर रही है ओवरटेक, अपनी चौथा ओवरटेक। हॉकिंग सुनो, ये देखो। भाई साहब धीरे धीरे निकल रही है क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी। लो जी दोस्तों अपना चौथा ओवरटेक भी पड़ चुका है सियालदह राजधानी से। तो भाई दोस्तों इसको अभी भी सिग्नल नहीं हुई है, अपना चौथा ओवरटेक पड़ने के बाद भी इसका सिग्नल नहीं हुई है। तो दोस्तों चौथा ओवरटेक पड़ने के बाद भी इस गाड़ी का जो है सिग्नल नहीं हुई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए अभी तक इसका सिग्नल इसीलिए नहीं हुआ है ना क्योंकि आ रही है पीछे से अपना पांचवा ओवरटेक पड़ने के लिए, जो कि है ट्रेन नंबर 12,259 सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि आ रही है पीछे से। आज राजधानी और दुरंतो की चुंगल में ये गाड़ी फंस गई करबिनवा पे ही। अब होने वाली है अपनी पांचवा ओवरटेक। एक स्टेशन जस्ट पीछे ही है अपनी सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली एसी दुरंतो। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पांचवा ओवरटेक। चलिए तो बात करने का तो कोई तो गाड़ी बहुत कम रफ्तार में निकाला है, काफ़ी तेज रफ्तार में निकाला है फिर से। भाई साहब बैक टू बैक तांडव, बैक टू बैक। क्या हो रहा है आज एनसीआर में, ओ तेरी। अब आ रही है इधर से सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो। दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक। तो सर सामने सिग्नल हो चुकी है डबल येलो, ये देखो सामने जो है सिग्नल हो चुका है डबल येलो, क्योंकि पीछे से आ रही है सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली एसी दुरंतो। चलिए जैसे आता है दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक।
लो जी दोस्तों, आ चुकी है सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली एसी दुरंतो। ये भी धीरे धीरे ही निकल रही है, ओवरटेक कर रही है धीरे धीरे ही। चलिए अब देख लीजिए इसका भी ओवरटेक, अपना 5वां ओवरटेक सियालदह से चलकर बीकानेर एसी दुरंतो, इंडिया फर्स्ट दुरंतो। लो भाई, हो चुकी है अपनी 5वां ओवरटेक। सुबह के करीब 5 बजे हो चुकी है अपनी 5वां ओवरटेक। टाइम भी 5, ओवरटेक भी 5। ये था अपना संगम एक्सप्रेस, ये भी ताबड़तोड़ रफ्तार में निकली है। लो भाई, अभी फाइनली जो है अपनी हॉकिंग हुई है डिपार्चर के लिए इस करबिनवा से। भाई साहब, जो जाल में फंसा लिया था ना राजधानी का, वो समझो ये फंस के ही रह जाने वाला है। तो वैसे अभी डिपार्चर तो हुई है, लगता नहीं कि किस्मत आगे तक ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पीछे से आ रही है रांची राजधानी। उसके लिए भी इसको लूप लाइन पे डाला जाएगा ही। तो वैसे देखो, हो चुकी है अपनी डिपार्चर करबिनवा से। तो दोस्तों अभी देखो हम लोग एंट्री ले रहे हैं गोविंदपुरी, जो कि आता है कानपुर में। बाकी चलिए नीचे चल के आप लोगों से बातचीत करते हैं। जब हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी, टाइम हो रहा है सुबह के 5:55। दोस्तों देखो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुँचे है लगभग 1.5 घंटा डिले के साथ। गोविंदपुरी हम लोग पहुँचे हैं, जो कि आता है कानपुर में। वैसे पीछे आ रही थी रांची राजधानी, वो अभी कानपुर जस्ट पहुंची है। इसका 6 बजे डिपार्चर है अभी। अब तो अभी घुसा है 5:55 पे। तो पहले अगर माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि रांची राजधानी का क्रॉसिंग नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये ओवरटेक में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये आता है बाईपास लाइन में, वो आता है अपना मेन लाइन से, वो कट के निकल जाएगा। गोविंदपुरी नहीं रुकेगी वो गाड़ी, तो अब ओवरटेक तो शायद नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन बाकी जो राजधानियों का क्रॉसिंग मैंने ओवरटेक और क्रॉसिंग मैंने आप लोगों को दिखाए, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे 1.5 घंटा तो गाड़ी डिले हो ही चुका है, तो देखते कब तक ये पहुंचाती है दिल्ली। और बाकी कानपुर से दिल्ली सेक्शन के लिए जितना भी ओवरटेक्स होगा कोशिश करेंगे दिखाने का। आँख का हालत देख के आप लोग पता चल ही रहा होगा कि पूरा रात आप लोगों को
मैंने जाके जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। चलिए बस यही थी, कुछ कहा नहीं। उम्मीद था कि गोविंदपुरी के बाद एक दिल के पास इसको शायद ओवरटेक पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही इसको लूप लाइन पर डाल के सारे राजधानी और दुरंतो को निकाल दिया गया। चलिए यही थी कुछ कहानी अब तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस अमृत भारत के साथ। ऐसे चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर और बढ़ाते हैं जर्नी को। तो ऐसे देखो वहाँ दूर कोई ट्रेन क्रॉसिंग मार के जा रही है, ओवरटेक कर रही है हम लोगों को। वही है अपना मेन लाइन, अरे ये वाला है बाईपास लाइन जिसमें हम लोग खड़े हैं। वो कौन सा ट्रेन है हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग ट्रैक नहीं किए थे। तो वो हम लोग को मार गई ओवरटेक मेन लाइन से, वो देखो। और वैसे सामने से एंट्री ले रही है कोई ट्रेन, दिखाते हैं अब ये कौन सा ट्रेन है। भाई साहब ये काफ़ी रफ्तार में आ रही है गाड़ी। वो इंटरसिटी है। दिल्ली सोगरिया। चलिए दोस्तों, क्रॉसिंग भी मिल गई सुबह सुबह। देखते हैं कौन सा ट्रेन है अभी इधर। शायद ये रांची राजधानी हो, शायद ये रांची राजधानी हो। हाँ रांची राजधानी में शताब्दी। सब कानपुर शताब्दी ओवरटेक मार के चले गए। कानपुर शताब्दी गोविंदपुरी ने इसको ओवरटेक मार दी। लो जी दोस्तों, अपना डिपार्चर जो है हो चुका है गोविंदपुरी से। लगभग क्या बताएं, लगभग 25 मिनट गाड़ी अपनी गोविंदपुरी पे हॉल्ट थी। लेकिन वैसे हॉल्ट तो थी इसका 5 मिनट का, लेकिन गाड़ी को इधर रुका के रखा गया 25 मिनट के लिए, क्योंकि पीछे से कानपुर शताब्दी आके इसको ओवरटेक मार के निकल गई आगे। उसी वजह से जो है इसको 25 मिनट डिले करवाया गया। बताइए, यही होता है प्रायोरिटी किसी गाड़ी का, प्रीमियम गाड़ी का। चलिए बस डिपार्चर ले रही है अपना गोविंदपुरी से, और उधर को दूर कोई ट्रेन जा रही है। लो जी दोस्तों, गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद आउटर से जो है निकल चुकी है और बढ़ रही है दिल्ली की ओर। ना लास्ट स्टेशन है नई दिल्ली, इधर ही साइड बढ़ रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। वैसे अगर मैं कहूँ ना तो कानपुर गोविंदपुरी के बाद लास्ट मैंने शताब्दी का आप लोगों को वो दिखाया था ओवरटेक। उसके बाद बहुत तेज़ आँख लग गया था तो हम सो गए थे। अब जाके नींद खुला है क्योंकि पूरा रात जगे है, इसीलिए। चलिए वैसे चलते हैं
और डिवोट करते हैं दिल्ली, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए। तो देखिए ट्रेन में कैसे किस तरीके से जो है लोकल पानी चढ़ाया जाता है, देख सकते हैं। वो देखिए वो बंदा भी जा रहा है लोकल पानी हाथ में लेके। इसी तरीके से जो है लोकल पानी चढ़ाया जाता है ट्रेन में, ना कि स्टेशन से चढ़ता है, बीच ट्रैक से ही जो है चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए अब स्लीपर में चढ़ा है। अभी वापस जब अमृत भारत जाएगा ना, उस टाइम पे ये काम आएगा। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था कि कानपुर के बाद आप लोग और कुछ मैं नहीं दिखा पाया, वजह ये है कि पूरी रात जगह है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, और उसके बाद और आँख खुले रहने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था मुझे। अभी भी आँख का हालत आप लोग देख के पता लग ही सकता है आप लोगों की, पूरा रात जगने के बाद यही होता है आँख का हालत। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रेस्ट का ज़रूरत है, तो इसीलिए हम गोविंदपुरी के बाद हम सो गए थे और अभी जाके उठे हैं सीधा गाज़ियाबाद में। जी हाँ, वही इसी थी कहानी। ओवरटेक, क्रॉसिंग, सब कुछ आप लोग को दिखाया राजधानी गैंग का। मज़ा आया तो चलिए वीडियो को एक लाइक शेयर चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वैसे पहुंचने वाले हम लोग दिल्ली, मिलते हैं ट्रेन से डिबोट करके। चलिए दोस्तों, तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाहर आ गए अचानक से, तुरंत थोड़ा ना आप लोगों के लिए आउटरो शूट करने गया तो बारिश हो रहा था। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि पूरा बादल लगा हुआ है। वैसे ये अपना इंडियन फ्लैग, तो बादल लगा हुआ था और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो इसीलिए ट्रेन के सामने नहीं बना पाए, बाहर आ गए। और तो अगर मैं ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, गाड़ी जो है हम लोग को पहुँचाई है लगभग 10 मिनट बिफोर हम लोग को पहुँचा दी है। और रात भर इसका जो ओवरटेक और क्रॉसिंग मैंने आप लोगों को दिखाया, बताइए कैसा लगा कमेंट करके। उम्मीद करते हो अच्छा लगा होगा। वैसे तो गाड़ी तो ठीक ठाक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका फेयर जो है ना, अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो अगर आप लोग नॉर्मल जनरल ट्रेन से आते हैं तो उसका फेयर आप लोगों को पड़ेगा लगभग वही 315 रुपया। और अगर आप लोग अमृत भारत से आते हैं उसका फेयर आप लोगों को लगभग पड़ेगा 345 रुपया। जी हाँ, इस ट्रेन को जो है कुछ स्पेशल फेयर आप लोगों को लगता है, स्पेशल ट्रेन है इसीलिए, तो इसका भाड़ा थोड़ा ज़्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीटी सर ने अभी ट्रेन में जब चेकिंग करने आए थे तो बहुत जन का फ़ाइन हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेन का टिकट लेके अमृत भारत से ट्रैवल किया है इसीलिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वैसे यही थी कुछ जर्नी एक्सपीरियंस की बात। इस ब्लॉग को जो है यही तक रखते हैं। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रहिए, सुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार इसी तरह मेरे साथ जर्नी करते रहिए। सी यू सून, अंटिल देन, दिस इज दीपान साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली।